इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं अज्जायाणं नमो सिद्धाणं शवशाहु। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। पर सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कर क्यों नहीं बनते? तीर्थंकर और 24 ही क्यों होते हैं? ऐसा कौन से पुण्य होते हैं कि जिसने तीर्थंकर बन जाते हैं? कृपा समाधान। संसार में हर व्यक्ति सुख के संबंध में बहुत कम कामना कर पाता है। अपने कल्याण के, अपने सुख के लिए व्यक्ति कुछ भी कर देता है, लेकिन दूसरों के लिए करना बहुत कठिन होता है। जो तीर्थंकर बनते हैं, इनके मन में जगत कल्याणी भावना, जगत के लिए सब कुछ करने का भाव होता है। इनके मन में ऐसा भाव आता है कि मैं दुखी हो जाऊं तो हो जाऊं, संसार सुखी होना चाहिए। मेरे जीवन में जितने कष्ट आना है आ जाएं, संसार उसी के परिणाम स्वरूप तो उनका शरीर के खून का रंग सफेद हो जाता है। मेरे पास कुछ रहे या नहीं रहे, दुनिया सब हरी भरी रहे, मेरे आंगन सूखा रहे तो रहे, दुनिया का आंगन हरा भरा रहे, यानी जगत के प्रति इनका इतना करुणा भाव होता है। मेरा भरी कल्याण हो या नहीं हो, जगत का कल्याण हो, मैं जैसे भाव में किसको आते, अपने कल्याण करने के भाव आते। आप लोग कितना सोचते हो, अपने संबंध में सोचोगे, अपने परिवार के संबंध में सोचोगे, जिससे तुम्हारा स्वार्थ है उनके संबंध में सोचोगे, तो ऐसे परिणाम की स्थिति बनती है। कुछ महामना होते हैं जो अपना स्वयं के संबंध में सोचते सोचते जगत के संबंध में सोचते हैं, ऐसा मानना चाहिए। बाकी इनकी और कुछ असाधारण विशेषताएं होती हैं। 16 कारण भावना आदि बातें करने के लिए 16 कारण भावनाओं की उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तीर्थंकर पद के लिए होती हैं। कुछ ऐसे निरीह व्यक्ति साधु होते हैं, हमें जगत से क्या लेना करना, हमें तो अपना लूटा छानना है।
मुझे तो अपना कल्याण करना है दुनिया तो ऐसे शांत परिणामी जीव भगवान बन जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनते। इंदौर से महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, देवों का स्थान स्वर्ग में नियत है, नारकियों के लिए स्थान नरक तय है। महाराज जी, फिर त्रियंच जीव और स्थान मनुष्यों के साथ पृथ्वी पर क्यों है? महाराज जी, आगम के अनुसार इसका कोई विशेष कारण है क्या? कृपया से। देवों का स्थान भी नियत है, नारिकों का भी स्थान नियत है, तो त्रियंचों और मनुष्यों का स्वर्गलोक जो मनुष्य लोक जो है, क्या कोई विशेष कारण से है क्या? नहीं, सबका नियत है। मनुष्य लोक का 2.5 द्वीप है, नियत स्थान। त्रियंशों के लिए भी पूरी तृष्णाली भरी पड़ी है, नहीं तो त्रियंश तो पूरे 3 लोक में ठसाठस बने, एक इंद्रिय जीव भरे। त्रसजीव जो हैं, विकलत्र जो हैं, विषारे कर्मभूमि, सबका निश्चित है, ऐसी बात नहीं। जिनको जहाँ जैसी सुविधा चाहिए वैसे सभी के स्थान डिवाइडेड हैं। त्रियंश सभी जगह नहीं पाए जाते। त्रियंशों का स्थान मध्यलोक है पूरा, मध्यलोक में ही त्रियंश होते हैं। कौन? विकलत्र, संगी पंचेंद्रिय, पशु आदि। और एक इंद्रिय त्रियंश जो हैं सारे 3 लोक में होते हैं, इसलिए स्थान तो सबके निश्चित हैं। मेरठ से राजेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। रैन सार की टीका करते हुए मिथ्या दृष्टि की पहचान करते हुए लिखते हैं कि अरहंत से राग करके अरहंत को मत भूल जाना और साधु से राग करके साधु को मत भूल जाना। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे बाहुबली भगवान को सबसे बड़ा मानना। तो गुरुदेव, इस विषय को थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करें। नहीं, ये बात किसी हिंदीकार ने कुछ लिखा हो, चालक से स्पेशल बाहुबली को सबसे बड़ा मानना। नहीं, ऐसा तो कोई हमारे साथ, मैंने तो नहीं पढ़ा। ये बातें आपने कहाँ से पढ़ी हैं? पद्मनंदी पंचविंशति में, रैन सार की टीका, रैन सार में कोई हिंदीकार ने लिखा हो। हाँ, तो ऐसा कोई, देखो ये मन गणंत बातें हैं, अपने मन के चिंतन है, आगम तो कोई कहता नहीं। बाहुबली को बड़ा मानना, ऐसा तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ के पहले अनंत वीर मोक्ष गए, तो कहो उससे बड़े बड़े भी तीर्थंकर ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। और राग करने का अर्थ क्या? भगवान से कोई राग थोड़ी किया जाता है। भगवान से ठीक है, भगवान के प्रति अपना एक भाव आता है, अनुराग भाव, गुणानुवाद, गुणानुराग कहलाता है। भगवान से राग नहीं है हमें। जैन दर्शन किसी व्यक्ति से राग नहीं, गुणानुराग। और गुणानुराग भी इसलिए किए जाते हैं कि इंदे तद्गुण लब्धे, वे गुण मेरे में प्रकट हों, इसलिए किया जाता है। आजकल शास्त्रों के ऊपर हिंदीकार कुछ प्रवचन की शैली में, कोई अपने विचारों की थैली में आगम को तो पढ़ते हैं, लेकिन विचारधारा अपनी थोपते हैं। हमेशा हिंदीकारों ने यह अत्याचार किया है जनवाणी के साथ। जब जब ग्रंथों के ऊपर हिंदी की, तो हिंदी तो वो जो लिखा है वो कर देंगे, फिर नीचे जो विस्तार करते हैं उसमें अपनी भावना थोप देंगे, भावार्थ में अपनी भावना थोप देंगे। भावार्थ, इस गाथा का भाव ये है, वहाँ जहर घोल देंगे। ऐसे प्रकार के गाथाओं के अर्थ बताने के बाद फिर वो विस्तार करते हैं, उनमें अपने विचार, अपनी धारणाएं थोप देते हैं। हिंदी के साथ मूल ग्रंथों में का जब जब हिंदी अनुवाद हुआ, कुछ ग्रंथों को छोड़ करके बहुत कुछ लोगों ने अपनी विचारधाराएं मूल आचार्यों के ऊपर थोप करके, और अपने प्रश्न अपने हैं और नाम देंगे समय सार, भावार्थ अपना है, नाम देंगे प्रवचन सार, भावार्थ अपने भाव व्यक्त किए और नाम देंगे रहन सार। तो लोग पढ़ते हैं रहन सार में ऐसा आया है, वो रहन सार में नहीं आया है। इसलिए आप लोग हिंदी में जो लिखा है इसे मूल ग्रंथकार का भाव न समझें। हिंदी में जो लिखा है मूल ग्रंथकार के नाम से हम धारणा बनाएं तो गलत है। समय सार में बात लिखी, अब किसी पंडित ने समय सार की हिंदी लिख दी और उसमें अपने मन माने ढंग की बात थोप दी, तो मूल ग्रंथ में थोड़ी है। तो यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है। जब हिंदी की बात यदि मूल से मेल नहीं खावे तो वो उनका व्यक्तिगत विचार मान के
मान लेना चाहिए, आगम की बात नहीं। सागर से समकित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, भगवान के दर्शन करते समय भगवान के दर्शन सामने से क्यों नहीं किए जाते? क्या वास्तु दिशा से इसका कोई कारण है? कृपया समाधान। ऐसा कोई कारण नहीं है। सामने से इसलिए नहीं कि पीछे भी कोई आने वाला है, तुम्हारी पीठ के दर्शन करेगा, इसलिए एक सभ्यता होती है कि आने वाला आते ही उसको भगवान की छवि स्फुट दिखे, साइड से करने, ये नैतिकता है, सभ्यता है, कानून नहीं। जयपुर से किरण प्रभा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सामान्य केवली भगवान के भी गणधर परमेष्टि होते हैं क्या? अगर नहीं होते तो उनकी वाणी कैसे कीर्ति होगी? कृपया समाधान कर। मैंने इस पर बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, कह दिया आगम में इसका उपदेश का अभाव है, कैसे क्या होता। रेवाड़ी से कामना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुवर, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान जंगल में किया, तो महाराज श्री उज्जैन में जो जयसिंहपुरा है, वहाँ के मंदिरों में पार्श्वनाथ भगवान हैं और वहाँ के इतिहास में लिखा गया है कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान इसी मंदिर में किया होगा। देखो, इसके इतिहास के संबंध में कुछ नहीं बोल सकता, जो मिल जाता है वो कह देते हैं, क्योंकि उस समय कोढ़ी लोग थे, वो कोढ़ी थे, वो जंगलों में रह रहे थे, नगरों में नहीं रह रहे थे। हमने तो आगम में यही पढ़ा है। अब कोई इतिहास की घटना उससे जुड़ती है तो मैं किसी के इतिहास को नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मिल रहा है हुआ होगा, ठीक है। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, उपयोगो लक्षणम इस सूत्र में संसारी जीवों का लक्षण कहा है या सिद्धों में भी होता है? साथ ही तत्वार्थ सूत्र संसारी जीवों की अपेक्षा से लिखा गया है या सिद्धों की अपेक्षा से लिखा गया है? कृपया समाधान। दोनों की अपेक्षा लिखा गया, क्योंकि जीव के जब भेद कहे संसारणा मुक्ताश्य, ये सूत्र आया, जीव के लिए लिखा गया है, संसारी और मोक्ष की बात नहीं है। वो उपयोग जो लक्षण है वो जीव का लक्षण है, चाहे वो संसारी हो अथवा मोक्ष हो, ज्ञानमयी दर्शनमयी जीव का लक्षण है। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है अमरपाटन से श्रीमती नीलम जैन कि महाराज जी, सिद्धों में उत्पाद व द्रव्य को हम कैसे घटित करें? कृपया समाधान। ज्ञेयों की अपेक्षा, क्योंकि जैसा वो आज जिस ज्ञेय को वर्तमान में जान रहे हैं वो ज्ञेय मिट गया, तो ज्ञान को जानेंगे अतीत में, एक बात। दूसरी बात, प्रति क्षण वो अनंत सुख भोग रहे हैं। लाइट आपकी जल रही है, निरंतर जल रही है, तो इसमें कोई बिजली खर्च हो रही है कि नहीं हो रही? ऐसे ही वो प्रति क्षण अनंत सुख भोग रहे हैं, अनंत अनंत सुख। तो वो जो अनंत सुख भोग रहे हैं उसके लिए उनके अंदर के अविभागी प्रतिषेध अपन संसारी प्राणियों से अनंत गुना उनका खर्च है। अनादि काल से जितना अपन ने आज तक खर्च किया होगा विभागी प्रति शक्ति, उतनी शक्ति उनकी एक समय में खर्च होती है, इतना खर्च है उनका। देखो तो उनकी लाइट, आपका छोटा लाइट है तो आपको कितना स्थान दिखता है, छोटा सा। बड़ा बल्ब हो जाए तो, यदि पूरे कमरे में चौराहे पर लाइट करना है तो आप क्या लगाते हो? सर्च लाइट लगाते हो। तो आप इसी से अंदाज लगाओ अपन को कितना दिख रहा है, तो अपनी कितना चार्ज बन रहा है, अपन कितना ज्ञान जान रहा है। वो तो सारे 3 लोग को एक समय में देख रहे हैं, तो उनका चार्ज बिजली का कितना बढ़ रहा है। सारा 3 लोग को प्रकाशित कर रहे हैं, उनका ज्ञान, इतनी तेज लाइट है उनकी कि सारे 3 लोक में उजेला पहुंच रहा है। सारे 3 लोग नहीं, अलोकाकाश में भी। इन्होंने पूज्यवान मानतुंग आचार्य ने कहा ना कि हे भगवान, आपकी जो ख्याति है लोक के बाहर भी जा रही है। एक श्लोक है ऐसा, लंघयंती, और पूरा इस पर नहीं आ रहा, लंघ यानी 3 लोग को भी आपकी ख्याति लांघ रही है। ना करो महानुभाव, उत्पाद व्यय की बात कर रहे हैं, खर्च देखो। 3 लोग को वो प्रकाशमान हो रहे हैं, इतना जानने की शक्ति है, तो ज्ञान का कितना बिजली चार्ज खर्च हो रहा है। एक 0 पावर लगा, एक 60 पावर लगा, एक हैलोजन लगा, बिजली उतनी खर्च होगी। वो लोकाकाश अलोकाकाश संपूर्ण को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनकी अनंत अनंत शक्तियां एक समय में खर्च होती है। खर्च होती हैं, वो चली जा मिट जाती हैं। दूसरे अभिवेक प्रतिशत है, जैसे लाइट में निरंतर यूनिट जल रहा है,
उधर पावर हाउस से लाइट आ रही है, नष्ट हो रही है। अब जितनी यहाँ नष्ट हो रही है उतनी ही वहाँ से निकल रही है। तो सिद्धों का जो उत्पाद व्यय है उसको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय है। और अनंत चतुष्टय का वो जो आनंद ले रहे हैं, ओहो, अलौकिक आनंद है। और उन्हीं का वही वास्तविक उत्पर्याय है। अर्थ पर्याय रूप जो उत्पाद व्यय द्रव्य है, अगुर लघु गुण के माध्यम से होता है, वो उनका स्वचतुष्टय रूप खर्च है। ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि दुनिया में गेयों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उनके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है। उत्पाद व्यय ध्रुव पर सापेक्ष नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुव ये द्रव्य के लक्षण का लक्षण है। ये उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वभाव है। कई लोग इसको यही घटा लेते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रुव पर की अपेक्षा है। नहीं, लक्षण कभी पर सापेक्ष नहीं होता है, स्व सापेक्ष होता है। तो स्व चतुष्टय में उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव लगाना चाहिए। यूएसए से अंशु जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि गुणस्थान की विशेष जानकारी हमको किस ग्रंथ में कहाँ से प्राप्त हो सकती है? और महाराज श्री ये भी कृपा करें कि जल में 36,450 जीव वैज्ञानिक की अपेक्षा कहे हैं, किंतु ये बात आगम में कहाँ लिखी है कि जल की संख्या इतनी होती है? शास्त्रों में ये बात का उल्लेख नहीं मिला। ऐसा विज्ञान मानते हैं तो अपन लोग उसका रेफरेंस देते हैं। जब विज्ञान ये मान रहा है तो हमारे यहाँ तो और असंख्यात हैं, और ज़्यादा ही होंगे। विज्ञान को ये देखने में आ रहा है तो फिर इससे ज़्यादा ही मानना चाहिए जीवों के लिए, क्योंकि विज्ञान अभी उन सूक्ष्म जीवों को नहीं मान पाता है। पहला क्या था? हाँ, 36,450 जीव जो है। गुणस्थान हमको किस गुणस्थान की चर्चा के लिए विवक्षा रूप में है। जैसे शुरुआत में तो आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ लीजिए, तत्वार सूत्र में गुणस्थानों का वर्णन है। गोमरसार कर्मकांड, जीवकांड आदि में पूरे गुणस्थानों की ही चर्चा है, तो वहाँ से विशेष पढ़ सकते। कोटा से अजीत जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीव और आत्मा कहना एक ही बात है, पर अपन ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, जीव का ध्यान करो? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? कृपया समझाने की कृपा करें। जीव और आत्मा अलग अलग चीज है। द्रव्यों की चर्चा में जीव आता है, आध्यात्मिक आत्मा का जो स्वरूप है वो कहना चाहिए जीव की आत्मा है। जीव का जो स्वरूप होता है, अपन कहते हैं भाई इसकी आत्मा क्या है, तो अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा की चर्चा चलती है, सिद्धांत ग्रंथों में जीव की चर्चा करती है। जब निमित्त नैमित्तिक परिणतियों की बात की जाएगी, लेकिन जब केवल आत्मा की चर्चा यानी एक तत्व की, उनका हृदय की बात की जाएगी, तो आत्मा की चर्चा आएगी। 6 द्रव्यों में जीव आता है, आत्मा नहीं आती। लेकिन जब अध्यात्म में चर्चा करेंगे, हमें जीव से मतलब नहीं है, हमें जीव की आत्मा से मतलब है। हमें आम से मतलब है, आम की गुठली से मतलब नहीं है। उसका रस क्या है, जीव का अर्थ का हार्द क्या है, तो वो आत्मा कहलाती है, ऐसा माना। जबलपुर से स्वाति जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव, आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम लघु प्रतिकोण करते हैं, उस समय अंतर्गत चलित रस का त्याग करने को बताया है, तो महाराज श्री ये चलित रस क्या होते हैं, कृपया उसको समझाएं। चलित रस, चलित रूप छोड़ देते हैं। जैसे दूध में खट्टापन आ गया, किसी में यानी जो जिसका जो स्वाद था वो स्वाद छोड़ करके अन्य रूप हो जाते हैं जो गलत माने जाते हैं। तुम लोग भी उसे गलत मानते हो, अरे इसमें दुर्गंध आने लगी, तो आप अलग कर देते हो, उनको चलित बोलते हैं। दिल्ली से आलोक रेणु जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। के नारकियों में 4 संज्ञाएं हम लोग कैसे घटित करें, कृपया समाधान करें। नारकियों में चारों संज्ञाएं होती हैं, उनकी भी इच्छाएं। दुखी हैं तो क्या हुआ, परिणाम तो उनके होते ही। आहार के परिणाम होते हैं, भूख लगती, 3 लोग का नाच जो खाए, खाने मिले या नहीं मिले, संज्ञा तो है ही। भय संज्ञा उनको निरंतर बनी रहती है। नपुंसक वेद होने से उनके दोनों परिणाम बने रहते हैं। और परिग्रह संज्ञा भी उनको होती है, उनके मन में भी भाव आता है कि मैं कहीं
चलो तो उनके है सब मूर्छा है। अरे एक इंद्रियों के चारों हैं, नार की तो बहुत बड़ी चीज हो गई। पेड़ पौधों के चारों संज्ञाएं हैं, चींटी की चारों संज्ञाएं हैं, पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है। संसार में जितने जीव हैं, संसारी जीवों में छठे गुण स्थान तक नीचे से लेकर चारों संज्ञाएं निरंतर रहती है। निरंतर स्थान में है तो उनकी चारों संज्ञाएं पंचम के हैं, चौथाव के बने रहते हैं। उनका प्रैक्टिकल रूप हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अंतर कर्म के उदय के कारण से तद्रूप छोटी छोटी बातें चलती रहती। सुजालपुर से सुशील जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, पूजा के बाद जब परिक्रमा लगाते हैं उसमें पंक्ति बोलते हैं, नाम लेत सब दुख मिट जाए, तुम दर्शन देखो प्रभु आए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या नाम लेने से सब दुख मिट जाते हैं? गुरुदेव, जिनवाणी में जो लिखा है वो क्या 100% सही होता है? बिल्कुल सही है, सब लिखा है, जो लिखा है वो सब सही ही है। तुम्हारी मति खराब है इसलिए सही नहीं है। ये शंकाएं जो तुम्हारे मन में होती है ना, कई लोग कहते हैं अरे शांति धारा करवाने से क्या होता है, ऑनलाइन करवाने से। अभी किसी ने कहा, महाराज जी, एक व्यक्ति ने कहा, क्या दूसरे के द्वारा बेटा उत्पन्न होने से वो तुम्हारा बेटा माना जाएगा क्या? दूसरों के द्वारा शांति धारा कराने से क्या वो तुम्हारी शांति धारा मानी जाएगी? और मैंने कही कितने पापी लोग हैं, कितने कहाँ का उदाहरण कहाँ दे रहे हैं। दूसरे के जन्म द्वारा क्या हुआ बच्चा क्या तुम्हारा माना जाएगा? ओहो, कितना पाप। यानी लोग धर्म की क्रियाओं में भी इतनी निकृष्ट कसाई रखते। अरे भाई, अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, धानी दे रहा, कोई पाप नहीं कर रहा, उसी की आलोचना दूसरों के द्वारा कराने पर। तो फिर कार्यत का क्या अर्थ है? कृत, कार्यत और अनुमोदना। स्वयं करना और दूसरों से करवाना। मूर्खों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जैन दर्शन कृत कार्यत पे है। जब स्वयं नहीं कर पाओ तो दूसरों से कराना चाहिए, उसका उतना ही फल है जितना कृत करने वाले का है। इस समय हाँ, ये बात अलग है कि कृत करने का मौका है और बहानेबाजी करके वो कृत नहीं करता, मैं नहीं करता तुम ही कर लो। वो तो इस समय लॉकडाउन के समय जो शांति धाराएं ऑनलाइन से करा रहे हैं, कार्य से करा रहे हैं, उनको वही पुण्य मिल रहा है जो उनको करने से। आज देखो आभार में शांति धाराएं आ रही, कम से कम नहीं तो ये अभी 2 साल के अंदर हजारों शांति धारा हो चुकी हैं, 10-50 हजार से ऊपर। और मुझे तो दिखता है कि 1-1.5 साल में लाख तक शांति धारा पहुंच गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी हाँ हो सकती है, इतनी शांति धारा कराई और रिजल्ट देखो कितने हैं। मैंने एक बार कहा था ना, 100 में से 95% जो शांति धाराएं करवाते हैं, 5% छोड़कर 95% को लाभ ही लाभ हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी, सामने दिख रहा है। अच्छा, श्रीपाल कोटि भट्ट राजा ने स्वयं श्रीपाल सिद्ध चक्रम धारण किया जाके उनकी पत्नी ने, तो फिर उनके द्वारा करे उनको फल कैसे मिल गया? उन्होंने तो नहीं किया, श्रीपाल ने, पत्नी मैना सुंदरी ने किया, फिर 700 कौड़ी को कैसे मिल गया? कितने शास्त्रों में भरे पड़े हैं पूरे। 95, 100 में से 95 लोगों को अभी जो 2 साल से लगभग चल रहा है, कितना लाभ। खैर, कराने वाले को तो इन चीज़ों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो कितना बड़ा पाप बंद कर रहे हैं, कितने कसाय हैं। इन कसाइयों की बातें मत सुनो रे, अपने कामों पर नाम मत बिगाड़ना। कृत कार्य धर्म की क्रिया करो या करवाओ, और करवा भी नहीं पारो तो जो कर रहे हैं कम से कम उनकी अनुमोदना तो करो। धर्म ही तो कर रहे हैं, अभिषेक ही तो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या करें? पाप करने जाएं, शराब की बोतलें खोलें? अब ऐसे संकट के समय क्या करें बताओ? अभिषेक करना नहीं, ध्यान धारा करना नहीं, भक्तांबर पढ़ना नहीं, सब करना नहीं, तो क्या करें? मोबाइल देखो दिन भर बैठे बैठे, स्वयं फुवारा खोल करके दिन भर नहाते रहो, कोरोना निकल जाएगा। यानी कैसे कैसे लोग हैं।
मतलब इतनी पवित्र क्रिया है शांति धारा, नियम से आज नहीं, मैं तो कहता हूँ जिनके मन में भी ऐसा भाव आया है, एक दिन इनके ऊपर ऐसा संकट आएगा किसी शांति धारा के लिए गिड़गड़ाएंगे। मैंने यही राजस्थान में देखा है, जिन जिन लोगों ने शांति धारा की बुराई की, अभिषेक की बुराई की, गंधोदक की बुराई की, उनके ऊपर ऐसे संकट आए, अंत में उन्होंने क्षमा और प्रायश्चित कर करके शांति धारा कराई। 50 लोग हैं, कम से कम 50-60 लोग तो मेरे पास है जो विस्पष्ट विरोधी थे कि शांति धारा नहीं होना चाहिए, बेकार है। उन्होंने कहा लाखों रुपए की शांति धारा। मैंने कहा भाई तुम तो विरोधी थे। बोले महाराज जी क्षमा करना, मुझे सुख का और धन का नशा चढ़ा था, अब मेरा उतर गया, मेरे जीवन में संकट आया है। और उनका संकट मैंने कि श्रद्धा से के ऊपर से, बोले अंदर से करा रहा हूँ। बाद में जब उनका संकट दूर हुआ, आभार में लाखों रुपए की शांति धारा कराई, और आज वे शांति धारा का गुणगान गाते हैं और सबसे कहते हैं कि ये कभी भूल करके शांति धारा के, जिन जिन ने धर्म क्रियाओं का विरोध किया, एक दिन उनके जीवन में ऐसा संकट आएगा, ऐसे कोड़ आदि निकल जाते हैं कि फिर एक एक बूंद गंधोदक को तरसेंगे कि मिले माए गंधोदक दे दो। आज इतनी अच्छी पवित्र क्रियाओं कार्य कर रहा है, लाखों लोग, मैं कह रहा हूं 100 में से 95 लोगों को शांति धारा जिन्होंने ऑनलाइन कराई हैं उनको लाभ मिला है। 5% देखो, कुछ उपादान भी होता है, कुछ शक्तियां भी होती हैं। आज लाखों लोग चारों तरफ शांति धारा की लाखों लोगों में जय जयकार हो रही। हर मंदिर में जो मंदिर कमेटियां विरोध करती थी, आज उन मंदिरों में शांति धारा चालू हो गई। सब लाभ, छोटे छोटे गांव में साधु हुए, अभी पला यहाँ पारौली है कौन सा, कभी वहां अभिषेक के अलावा कुछ नहीं होता था, आज नित्य प्रतिदिन शांति धारा होती है। लोग सब मंदिर फल फूल रहे हैं और देने वाला फल फूल रहा है, सबसे बड़ी चीज है। आज तक शांति धारा में दिए हुए दान वाला कौन कंगाल हो गया, उनका नाम बताओ। जिन जिन ने शांति धारा कराई बेफल फूल रहे हैं, और जिन मंदिरों में शांति धारा हो रही है वे मंदिर भी फल फूल रहे, दोनों फल रहे, दोनों हाथ में लड्डू हैं। हाँ, जहां बिजली के बिलों के पैसा नहीं थे वहां, और जिन घरों में पैसा नहीं थे बेफल फल रहे हैं। अब इनके पता नहीं, इनको तो लगता है, मुझे लगता है कि ये समाज के दुश्मन हैं जो ये सोचते हैं कि ये समाज सुखी ना हो जाए, ये समाज सुखी नहीं हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि शांति धारा करवाने से क्या पुण्य होता है, क्या दूसरे के द्वारा बेटा पैदा करने से तुम्हारा बेटा हो जाएगा? ऐसे कहने वालों का कितना बड़ा पाप, आप कल्पना करो रे, सारी दुनिया को कह रहा हूं। ऐसा उदाहरण धर्म के कार्यों में कहना शास्त्रों में भरे पड़े हैं, कृत के कारत के, बेटे के लिए माँ ने भावना भाई, माँ की स्वास्थ्य के लिए बेटों ने भावना भाई, ऐसे शास्त्रों पढ़े। युग के आदि में पति के ऊपर कष्ट आया, जय कुमार सेनापति के ऊपर, उसकी पत्नी मंदिर में जाकर के 8 दिन तक जाप कर रही है उसके खुशी के लिए। भावनाएं फिर क्या कर रही काम, ये फिर सारी भावनाएं कैसी रही? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी फिर घबराने का, अरे इन्हीं भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। अभी उन्होंने सबको सुखी किया नहीं, करने का भाव किया, तो ऐसा परिणाम मानना चाहिए। महानुभाव, धर्म की क्रियाओं में लोग बहुत भड़काने वाले हैं, मत छोड़ना महानुभाव। चाहे करो, चाहे करवाओ, चाहे अनुमोदना करो, धर्म की क्रियाओं से लाभ ही लाभ है। अमर पाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोई कहता है कि पुरुषार्थ बड़ा है, कोई कहता है भाग्य बड़ा है, हमें समझ में नहीं आता कि किसी बड़ा मानकर अपने को जीवन में उपयोग करें, कृपया समझ। आप तो अपने पुरुषार्थ को बड़ा मानो, क्योंकि भाग्य कल के पुरुषार्थ से बना है। भाग्य कोई चीज़ नहीं है, कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य, और आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य। इसलिए अपने जीवन में पुरुषार्थ भाग्य जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है, और पुरुषार्थ जो है वो हमारे हाथ में, जितना करें उतना करना चाहिए। ये पुरुषार्थ ही है, ये दवाई करना, औषधि करना, शांति धारा कराना, ये सब तुम्हारे पुरुषार्थ ही हैं। अब इसके बाद जो भाग्य में लिखा है वो तो हो गई, लेकिन पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं चाहिए। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या आयु कर्म का बंध जीव को एक पर्याय में एक ही बार होता है या एक से अधिक बार भी हो सकता है? कृपया समाधान करें।
बंद तो एक बार ही होता है, लेकिन उसमें घटा बड़ी हो सकती है, हीनाधिकता हो सकती है। जैसे अभी बांधा था, कुछ ज़्यादा बांध ली थी, पर दूसरा जब त्रिवली आई तो उसमें उसने घात कर लिया, बढ़ा भी सकता है। भीलवाड़ा से अंजू जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है और असत्य शोर मचाता है, क्योंकि वो अपने आप से हार रहा है, सामने वाले से जीत नहीं पा रहा है। मन में जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समान भाव क्यों नहीं रख पा रहे हैं। असत्य शोध करता है, सत्य जीतता है। तो ये असत्य शोध कर रहा है, क्योंकि इनको कुछ पूछ नहीं रहा कोई, तो ये सोच रहा है कि धर्म की क्रियाओं का हम कैसे विरोध करें। अरे व्यक्तिगत तुम्हारी किसी से कसाय है तो उसे धर्म से अलग मत करो। कसाय बजाने के बहुत सारे स्थान हैं, नरकों में मिलेंगे, नरकों में पहुंच जाना, वहाँ कसाय बजा लेना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, असत्य जो है चिल्लाता है, असल जो है वो करता है, और सत्य जो है वो जीतता है। सत्य जीत रहा है। हमेशा से धर्म की क्रियाओं का विरोध होता आया और सदा से धर्म की क्रिया जीतती आई। हमेशा। मैंने सन 1932 का एक पेपर पढ़ा, उसमें भी यही लिखा था, आजकल मंदिर बहुत बन रहे हैं, लोग अभिषेक बहुत कर रहे हैं, पूजा बहुत कर रहे हैं, और अरे मैंने कहा ये तो अनादिकाल के कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं। उस 1900 समय जब अंग्रेज लोग थे, उस समय भी यही, मंदिर बहुत बन रहे हैं, लोग त्याग प्रति बहुत करते हैं, लोग मंदिरों में अभिषेक बहुत करते हैं, लोग दान बहुत दे रहे हैं, मंदिरों में खूब खर्च होता है, विधानों में खूब खर्च करते हैं। अरे मैंने कही ये तो सदा सदा से कुत्ते कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, ये तो भौंकते ही रहेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, असत्य हमेशा भौंकता रहेगा, सत्य सदा जयवंत रहेगा, ये ध्यान। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहसकूट जिनालय में एक प्रतिमा 71 में श्रीमान प्रेमचंद जी, उषा देवी, अनीस, नेहा, नैनी, बाकलीवाल, देवली, गाड़ोली वाले प्रेमचंद जी के जन्मदिन के सुअवसर पर प्रदान की है। एक प्रतिमा 71 में निखिल स्वीटी जैन, पीथमपुरा, दिल्ली से। एक प्रतिमा 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान संतोष कुमार, नरेंद्र, बीना, हर्षित, कुनिका, मैताली, गोदा परिवार, बागुदार वाले, महावीर नगर, फर्स्ट कोटा। जीर्णोद्धार हेतु, क्षेत्र विकास हेतु 16,111 सर्वक जैन पुत्र स्वर्गीय श्री अभिनंदन जैन, माता सुनीता जैन, शमशाबाद वाले, और 11,000 जीर्णोद्धार हेतु पदमचंद, संजय कुमार, श्रेयांश छाबड़ा, MP रोड, दीमापुर, नागालैंड से। सभी के सम्मान में, आभार में, अनुमोदना में तालियां। हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर, ऑनलाइन की ओर, रिकॉर्डिंग के साथ। सतना से हम सबका नमोस्तु, शाश्वत नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में माना जाता है, तो क्या उनका जो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाया जाता है वह तीर्थंकर प्रकृति के कारण से नहीं है क्या? नमोस्तु भगवान। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के साथ एक ऐसी स्पेशल साता कर्म का बंध होता है जो उसके बिना नहीं होता। अन्य समय कोई कितनी विशुद्धि बढ़ाए, उस क्वालिटी की साता कर्म नहीं बंद होता जिससे कि उसके जन्म कल्याणक बनाए। 9 महीने 15 महीने तक रत्न वृष्टि हो, देवताओं का गमन, वो जब तीर्थंकर प्रकृति का विशुद्ध परिणाम होता है, उसी समय जो साता कर्म बनता है, उस साता कर्म के उदय से इस प्रकार का लाभ आदि, इस प्रकार की परिणतियाँ होती हैं। क्योंकि साता कर्म का उदय से ये सारे शुभ आदि यशस कीर्ति उसी समय ऐसी बनती है जिसकी देवता जय जयकार करते। जो कार्य उस समय हो रहा है, जैसे यश है, देवता जय जयकार करेंगे, ऐसा पुण्य जब ही बंधेगा जब वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधते हैं। तो कुछ प्रकृतियाँ संयोगी प्रकृतियाँ होती हैं, कुछ अनुभाग संयोगी अनुभाग होता है जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधते समय ही बंधेगा, और वो ऐसा निधत्त निकाचित होता है कि वो जिस समय उदय में आना है उसी समय आएगा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ ही उनका निर्णय हो जाता है कि यह साता कर्म जो रत्न बरसाएगी, यह यशस कीर्ति जो जय जयकार बुलवाएगी, यह पुण्य जो मेरू पर अभिषेक कराएगा, ऐसा पुण्य का कर्म का उदय जब ही आएगा जब वो तीर्थंकर प्रकृति के में जन्म लेंगे। जैसे नरक में गए हुए शरणक राजा है,
उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के समय ऐसा पुण्यबंध कर लिया कि वो पुण्यबंध अभी नरकों में है, लेकिन पुण्यबंध स्टोर में पड़ा है। यहाँ आके नहीं बांधेंगे वो तो सीधे आकर गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा 6 महीने पहले। अब वो पुण्य थोड़ी बांधने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा। तो जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, उसी समय निधत्त निकाचित पुण्य कर्म बंद लिया था। अब वो पुण्य बंधन देखो अभी काम नहीं आ रहा है, नरकों में है, पुण्य काम नहीं आ रहा है, पुण्य स्टोर में रखा हुआ है। जिस दिन वो यहाँ जन्म लेंगे या गर्भ में आएंगे, उसी दिन वो पुण्य आएगा। ऐसे कर्मों में नैमित्तिक रूप से कुछ निधत्त निकाचित कर्म भी बन जाते हैं। तो उसको साता, यशस्कृति, शुभ प्रकृतियाँ, आदे नाम कर्म, शुभग नाम कर्म जो आदि हैं वे ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर, अंजन चोर को न ये ज्ञात था कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, न उसको ये मालूम था कि मैं नमोकार मंत्र भी जो आदमी ढंग से नहीं बोल पाया, उस व्यक्ति ने एक अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि वो एक अंतर्मुहूर्त में कैसे केवल ज्ञान, उसने क्या ऐसा ध्यान दिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतना ही ध्यान करने से केवल ज्ञान हो जाता है क्या? अगर केवल ज्ञान इतने करने से हो जाता तो क्या सिर्फ काल ही हमारे में बाधा है कि इस काल के कारण हम नहीं पहचान पा रहे कि अंतरंग क्या है, बाहर क्या है, अभी तो या कुछ अभी पर जो है इतना ही चाहिए। जीव जुजा पुद्गल जुजा, यही तत्व का सार। अभी जो चल रहा है हम पूर्ण रूप से द्रव्य गुण पर्यायों से नहीं मान पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से तो मान रहे हैं। अभी शरीर में कोई चिकोटी ले लेवे तो, अरे मेरा चिकोटी तो क्या, कोई तुम्हारे जेब में हाथ डाल, अरे तुम मेरे जेब में हाथ डाल रहा है। अभी राग की परिणति कम है, उसने एक अंतर मुहूर्त में भी इतना भेद विज्ञान कर लिया, नहीं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इतने मास से केवल ज्ञान हुआ कि उसको तो फिर भी थोड़ा टाइम लग गया। एक शिवभूति महाराज हुए हैं, तुष्मास घोषंतो, उन्हें नमोकार मंत्र नहीं आया, गुरु पढ़ा पढ़ा के थक गए। एक सूफा फटकने वाली दाल को फटक रही थी, यूँ छिलके बाहर फेंक रही थी, और दाल तो महाराज आए, हार से सीधे साधे महाराज थे। बोले भाई ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी ये छिलके बेकार हैं, इनको फेंक रही हूँ, और उड़द हमारे लिए खाने काम आएंगे, इसको रख रही हो। ओ हमारे गुरु महाराज भी यही कहते थे, शरीर छिलका है और आत्मा उड़द है, ये छिलका बेकार है। और वहीं ध्यान में बैठ गए, वहीं आंख बंद के खड़े हो गए, और वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया और ले साल हो गया। ये जितना अपन जो कर रहे हैं, ये तो अपने दिमाग की खुजली है, खुजली। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। अब क्या करो, उपयोग रमाना है। लेकिन एक अंतर्मुहूर्त बहुत काफी है महानुभाव, बहुत काफी है। उस तत्व की दृष्टि टिक गई, उसकी एक अंतर्मुहूर्त में टिक गई। ओहो मैंने आज तक क्या किया और स्वरूप क्या है। एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया बंधु। एक अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान होता है, बाकी तो सब संस्कार हैं, उसकी तैयारी है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से हम ये जानना चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव के अशुभ कर्मों की निर्जरा बनेगी या नहीं, समाधान कीजिए। नमोस्तु। बनेगी क्यों नहीं बनेगी? अकाम निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों की अकाम निर्जरा करता है, तभी तो वो भवनत्रक आदि में जन्म लेता है। बनेगी, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं बनेगी। निर्जरा तो उनकी होती है, अकाम निर्जरा होती है, अकाल में निर्जरा होती है। उनके यहाँ कर्मों की उदीर्णा होती है, वे भी अकाल में कर्मों को उदय में लाते हैं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री ललितपुर से श्रीमती अनीता जैन की यह जिज्ञासा है कि यदि हम किसी के आक्रमण का विरोध करते हैं तो विरोधी हिंसा होगी, और यदि नहीं करते हैं तो हम कायर कहलाएंगे। दूसरे यह अन्याय को सहना भी होगा। हम विरोधी हिंसा से बचना चाहते हैं,
और चाहते हैं कि अपने साथ होने वाले अन्याय को न्याय में बदलें। यह कैसे संभव है? कृपया समाधान विरोधी हिंसा हमारे लिए वहीं कही गई है जहां हम विरोध करने में समर्थ हों। हम विरोध करने में या तो सामने वाले को सुधार सकते हो, सामने वाले को समझा सकते हो, या उसको हम दंडित कर सकते हो। तब तक तो विरोधी हिंसा का बात आती है। लेकिन उसके विरोध करने में हमारा ही विरोध हो जाए, उसको अलग करने में मैं ही अलग हो जाऊं, उसको हटाने में मुझे ही हटना पड़े, तो वहाँ पर कायरता का भी नहीं, कोई भी टाइटल मिलता है तो अपने आप में विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का एक सबसे बड़ी चीज है। लोगों ने सदा सदा से कायरता कहा है हिंसा को, लेकिन कोई के कहने से क्या होता है? हमारा अभिप्राय है, हमारा परिणाम है कि हमें किसी का विरोध नहीं करना। लोग कायर समझ रहे हैं, समझो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब लोग जैन धर्म पर मुनियों को लगाते, जैनियों को लगाते। जैनी कायर होते हैं, झगड़ा नहीं करते। अरे ये नहीं सोचते कि वो झगड़ा इसलिए नहीं करते कि कीमती है, मूल्यवान है। झगड़ा करने में समय बिताएं, उतनी अदालतों में समय बिताएं, उतने में तो कमाएंगे पैसा। जैनी सबसे ज़्यादा, देखना मूर्ख में और जैनी में क्या अंतर होता है। जैनी से कहा जाए कि देखो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, 1 साल तक केस लड़ना पड़ेगा, अन्यथा 1 लाख रुपए में ये मामला निपट जाएगा। बोलो जैनी क्या करेगा भैया? 1 लाख दे देगा, कर्जा लेके दे देगा, भैया 2 लाख कमाऊं। और मूर्ख होगा तो बोलेगा साहब जेल डाल दो तो डाल दो, 1 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो कहे कम से कम जेल में दोनों टाइम रोटियां तो मिलेंगी, वो कम ठीक रहेंगे, क्योंकि वो तो 2 रुपया भी कमा नहीं पाता है। तो इसको लोग कायरता कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं ये जैनी की होशियारगिरी है, बुद्धि है, कि वो झगड़ा करने में जितना समय बर्बाद करेगा। एक झगड़ा करूंगा तो कोर्ट केस होगा, और झगड़ा नहीं करूंगा तो लोग कहें कागर, कायर, दब्बू, पूछ दबा के भाग गया, यही कहेंगे ना। और एक डटा रहा कि आ जाओ बेटा निपटाता हूं, और दोनों ने सिर फोड़े, जेल में बंद हुए, जमानत हुए, कोर्ट केस हुआ और जेल हो गया। वो ठीक है कि उसने इतना कहना सुनना ठीक है, कायर दब्बू कहीं का, दोनों में से ठीक क्या है? हैं? होशियार जैनी कहता है कायर दब्बू कह ले भाई, 100 बार कह ले, 100 बार कह ले, 1 बार तो क्या। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अपन को अपनी औकात देखना है, सीमा देखना है। दुनिया मुझे क्या समझती है इसकी तरफ ध्यान नहीं करो, तुम अपने आप को क्या समझते हो इस पर विचार करो। अगली जिज्ञासा पाना रिकॉर्डिंग। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार थुबोंजी कमेटी व अशूनर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, पिछले 1-1.25 महीने से बहुत कठिन प्रवचन चल रहे हैं। अभी तो आपने कहा था कि भगवान को देखकर उनमें अपना भावी स्वरूप देखो, उनकी जगह आप स्वयं बैठ जाओ, गुरु की जगह गुरु को मैं अपनी भावी पर्याय देखो और उनकी जगह आप अपने आप को स्वयं को बैठा हुआ पाओ। गुरुदेव ये ऐसा कैसे संभव है? हमने तो आपका ध्यान करते करते कभी आपको विहार करते हुए देखा, कभी पंचकर्णक महोत्सव मनाते, कभी आशीर्वाद देते हुए देखा है, कभी पदयात्रा में विहार करते हुए आपको देखा है, कभी गगन बिहारी प्रभु के चरणों में आपको वंदना करते हुए देखा है। और ये छवियां 24 घंटे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं। गुरुदेव हम आपकी जगह कभी जीवन में हो ही नहीं सकते, आप हमारे दिल में विराजे हैं। लेकिन गुरुदेव इन सब का ध्यान करते हुए भी कोई सरल मार्ग जो हुआ जिससे हम भी आपके पीछे लगकर अपना कल्याण कर सकें, गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। तुम्हें एक किसी सेठ को देख करके भाव आता है मैं सेठ कब बनूं, दूसरे की हवेली देखकर भाव आता है कि मेरी हवेली कब बने, तो किसी महाराज को देखकर क्यों नहीं भाव आ सकता है कि मैं महाराज कब बनूं। अरे किसी व्यक्ति को, एक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को आता मेरे भी अच्छे नंबर कम आए जैसे इसके आए, तो ये तो आना ही चाहिए। ये कोई महाराज का अपमान नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। राजनीति में क्या होता है कि जो जिस पद पर बैठा है उस पद का यदि दूसरा दावेदार हो तो वो एंटी ग्रुप माना जाता है। एंटी ग्रुप, तो मेरे पद का दावेदार है, तो मेरा एंटी है, और ये जो बोल रहा है ये भी नेता है, इसलिए उसको राजनीति का संस्कार है कि राजनीति में यदि दावा करें तो एंटी ग्रुप है,
लेकिन महावीर की सरकार ऐसी है, जो महावीर बनने का दावा करे वही सच्चा पार्टी का व्यक्ति है। अंतर देखना राजनीति में। राजनीति में यदि कोई प्रधानमंत्री बना, दूसरा यदि प्रधानमंत्री का दावेदार है कि मैं भी बनूंगा, तो एंटी ग्रुप माना जाता है, अलग माना। और हमारे यहाँ महावीर स्वामी कहते हैं, जो महावीर को बनने का दावा करेगा वही मेरा सच्चा पार्टी का व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए विजय धुर्रा, ये राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति है। तू दावा कर कि मैं भी एक दिन महाराज बनना चाहता हूं, तू सच्ची मेरी पार्टी का सदस्य बन जाएगा। जय हो। जो पद भी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। पूजा में पढ़ते हो ना, जो पद बंदे तदगुण लब्धे, हे भगवान मैं आपकी वंदना कर रहा हूं इसलिए कि एक दिन मैं भी आप जैसा बन जाऊं। जैन धर्म हमेशा अपने समान बनाता है। वही भगवान भक्तांबर पाठ में आया, सबसे बड़ा धनी कौन? जो अपने आश्रित को भी धनवान बना लेता है। तुल्या भवंती, यानी अपने आप जो धनी है, जो उसके आश्रित जाते हैं उनको धनी बना लेगा। इसी प्रकार जैन दर्शन का साधु गुरु वह है जो अपने भक्त को भी अपने समान बनाता है। भगवान वह है जो अपने भक्त को भी एक दिन भगवान बनाता है। यही सच्चा मार्ग है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। हे गुरुवर, आज के प्रवचन में आपने पुनः नया सूत्र देकर साधना सिखाई है कि नपुंसक मन को रोकने से पहले इंद्रियों को रोको। अब प्रश्न ये है कि इंद्रियों को रोकने का अभ्यास हम प्रतिदिन किस प्रकार करें? नमोस्तु भगवान। हमारे लिए कोई भी क्रिया के लिए हानि उपादान की एक चर्चा की। हम जिसको नेत्र को से हम किसी को देख रहे हैं, देखने से मुझे और सामने वाले को क्या लाभ है? हानि लाभ देखो। मैं सामने किसी को देख रहा हूं तो दोनों दुखी हो रहे कि दोनों सुखी हो रहे? दोनों को लाभ क्या है? उसको लाभ है, मुझे लाभ नहीं। मुझे लाभ है, उसको लाभ नहीं। तो क्या देखने से? हम दुनिया भर की बातें सुन रहे हैं, क्या इस सुनने से लाभ क्या है? हम बोल रहे हैं, इससे लाभ क्या है? हम चल रहे हैं, इससे लाभ क्या है? हम खा रहे हैं, इससे लाभ क्या है? हानि लाभ देखो। दो दृष्टियों से हानि लाभ देखो, एक व्यवहारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से कम तुम्हारा व्यवहारिक दृष्टिग्रस्त हो तो उसकी तरफ मत देखो जिसको तुम्हारे देखने से उसको दुख होता है। जो तुम्हें पसंद नहीं करता कि ये मेरे लिए देखे, उसकी तरफ देखना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे देखने से उसको दुख होता है। उसके संबंध की बातें मत सुनो, क्योंकि उसको तकलीफ है कि इन्होंने मेरी बात सुन ली। तो ये शुरू करना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर शुरू करना चाहिए जिसको देखने से तुम्हें दुख होता है कि कहां से सुबह से दिख गया। होता है कि नहीं ऐसा? जिसको देखने से तुम्हें दुख होता है उसको देखना बंद करो। नेत्र इंद्री का निरोध गृहस्थ के लिए। जिसकी बातें सुनने से तुम्हें क्लेश हो जाएगा, उनकी बातें सुनना बंद करो। जिनसे बोलने से तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, बोलना बंद करो। जहां जाने से आत्मा को परेशानी, वहां जाना बंद करो। जो कार्य करने से आत्मा संकट में पड़ जाएगी वो काम बंद करो। जो खाने से हमें खुद को नुकसान हो जाएगा वो खाना बंद करो। जो चीज़ मैं खाऊंगा इससे मुझे बीमारी हो सकती है, अशांति हो सकती है, दुख हो सकता है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा, ऐसी चीज़ों का मैं सेवन नहीं करूंगा। ये इंद्रिय निरोध का शुरुआत है। यदि इसमें तुम्हारा हो जाए पारमार्थिक दृष्टि से, सोचो कि इससे यदि मैंने इस प्रकार का देखा तो पारमार्थ दृष्टि से मुझे कौन सा कर्म बंद होगा। मान लो सामने वाले को देखने को कोई ऐतराज नहीं है, तुम्हें भी कोई ऐतराज नहीं है, पारमार्थिक दृष्टि लगाओ, दोनों को ऐतराज नहीं है, लेकिन इसको देखने से कौन सा कर्म बंद होगा? इसकी बातें सुनने से कौन सा बंद होगा? यह चीज़ खाने से कौन सा बंद होगा? यह कार्य करने से कौन सा कर्म बंद होगा? तो एक पारमार्थिक दृष्टि सोचो। तो दोनों दृष्टियों से सोच करके हानि और लाभ के संबंध में सोचेंगे तो इंद्रियों के ऊपर निरोध करने का परिणाम या संस्कार बन सकता है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
मेरे आद्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या चतुर्थ काल में भी समय शिखर जी और गिरनार जी का क्षेत्रफल वैसा का वैसा ही था जैसा आज पंचम काल में है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। कुछ न कुछ हानि बढ़ हुआ होगा, क्योंकि भरते रावत योर वृद्धि रासौ षट सम्याभ्याम मुस्सर्पणेभ्याम, इस प्रकार का एक सूत्र आया है कि पंचम का जो अवसर्पणी काल है, इसमें धीरे धीरे द्रव्य छेद काल भाव का ह्रास होता है। तो मुझे लगता है कि छोटा रूप रहा होगा, क्योंकि इतने छोटे में अजितनाथ भगवान की काया कितनी बड़ी थी, 500 धनुष से कुछ 450 कुछ लगभग ऐसे। अब इतनी काया वाले वहाँ ऋषभ देव के समय भी कई लोग 500 धनुष के थे, वे भी शिखर जी गए होंगे, तो फिर उनकी वंदना, उनको बैठने का स्थान कैसे बनेगा? 500 धनुष काया वाला, यानी 3000 फीट की काया जिसकी होगी, उसकी पहला डग कितना बड़ा होगा? वो तो मधुवन में एक पैर रखेगा। और तो उस समय के हिसाब से उसमें अंतर रहा है, धीरे धीरे ह्रास होता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बिजोलिया से निर्मला गोदा। महाराज जी, मेरा प्रश्न अभी आपके प्रवचन से ही है। कुन स्वामी को जब बचपन में माँ सुलाती थी, तब यह नहीं कहती थी कि मैं तेरी मम्मी हूँ, ये पापा है। बस माँ ये कहती थी तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। माँ के संस्कार इतने जबरदस्त निकले कि आज दुनिया के लिए एकत्व मार्ग का दृष्टा बन गया। लेकिन आजकल तो माता जैसे ही बच्चा रोता है और मोबाइल दे देती है, बच्चा भी चुप हो जाता है। मेरी शंका है महाराज जी, मोबाइल वाले बच्चे में कैसे संस्कार आएंगे? शंका का समाधान। मोबाइल वाले, देखो, उन्होंने एकत्व की चर्चा की तो वो सबको भूल करके अपने आत्मा में लीन हो गए। मोबाइल वाले को यदि आप संस्कार दे रहे हैं, तो बाद में जब तुम बूढ़े हो गए, तुम बीमारी में चिल्लाते रहोगे बेटा दवाई ला दे, वो मोबाइल में मस्त रहेगा, क्योंकि बचपन से उसको मोबाइल सिखाया है। वो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, वो अपने कंप्यूटर पर बैठेगा, तुम चिल्लाते रहो, तुम रोते रहो दुनिया में। चाहे समय मंदिर का समय हो जाए, चाहे महाराज आ जाए, चाहे माँ बाप मरे जिए, उसको अपने स्वार्थ से मतलब होगा। कदापि भूल करके बच्चे के लिए मोबाइल नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो सुख का साधन यही मान लेगा कि जब भी मुझे रोना हुआ, माँ ने मुझे मोबाइल दिया, मुझे सुख देने वाला मोबाइल है। पहले की माताएं, बच्चा रोता था, तो ये तो तुमने कुंद की बात कही, और जनरल माताओं की बात है। बच्चा रोता था तो उससे गोदी से लगाते, छाती से लगाता थे, गोदी में बैठालती थी, दूध पिलाते थे। तो बच्चे को ये संस्कार आता था कि मेरे जीवन में जब भी कष्ट आएगा तो ये माँ मुझे निपटाए, माँ मुझे सुख देगी, माँ ही मेरे भय को दूर करेगी। तो उसके लिए माँ की जरूरत समझता था, माँ के प्रति लगाव होता था। अब यदि वो रोता है तो उसको मोबाइल दिया जाता है, तो संस्कार पड़ता है मेरी जिंदगी का सुख मोबाइल है, माँ नहीं। बच्चे को जब दुख हो, तकलीफ हो, तब माँ की कमी एहसास होना चाहिए, उसे माँ की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि ये माँ ही मुझे रखेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने प्रश्न किया। एक बार हाथी थे, हाथी, यहीं राजस्थान की बात है, तो हाथी के लिए कुछ खिलाने के लिए रथ यात्रा चली, तो हमने कही भाई महावत को मत देना, ये लोग बचा लेते हैं और हाथी को नहीं खिलाते, आप लोग अपने हाथ से ही खिलाना। तो सब लोग, कोई गुड़ लाया, कोई मिठाई लाया, हाथी को दे। महावत ने आगे कहा महाराज जी क्या मेरे प्राण निकलवाओगे? मैंने कही नहीं, तो ये हाथी है, ये जो खिला रहे हैं इनको तो मानेगा और मुझे उठा के फेंक देगा भैया। इसलिए मैंने कहा तुम लोग नहीं, मैं आपके सामने खिलाऊंगा, लेकिन मैं खिलाऊंगा जिससे हाथी ये समझेगा कि मुझे कोई खाने चीज मिलेगी तो इसके हाथ से मिलेगी, तो ये मेरी आज्ञा मानेगा और मुझे करेगा। वो बात मुझे ऐसी पिंच कर गई, इतनी बड़ी हाथी के मन में। वो कहते यदि आपने 2-3 दिन खिला दिया तो मुझे उठा के फेंक देगा। बोले तेरी क्या जरूरत है, मुझे खाना ये देते। बस यही बच्चा रूपी हाथी है। बच्चे को जब जरूरत पड़े तो उसको महसूस होना चाहिए कि माँ काम आई है, पिता काम आए हैं, तो वो तुम्हारी आज्ञा में चलेगा। और तुम्हारे बिना उसका काम चलता है
तो वो फिर कहेगा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। के पावन पुनीत चरणों में गुना से नालंदा विद्यालय परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, प्रथमानु योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर यह देखने में आता है कि प्राचीन काल में, चतुर्थ काल में श्रावकों को छोटे छोटे से निमित्त पाकर के वैराग हो जाया करता था और वे चारित्र का अंगीकार कर लेते थे। परंतु गुरुवर, इस पंचम काल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक चारित्र को ग्रहण करना ज़्यादा कठिन होता है। ऐसा क्यों गुरुवर? क्या ये काल का दोष माने या श्रावकों के पुरुषार्थ की कमी माने? कृपया जिज्ञासा। दो कारण है। पहला कारण है कि उन जीवों में जन्म जन्म के इतने संस्कार होते थे, बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। उनके पूर्व जन्मों के इतने संस्कार होते हैं कि थोड़ा सा निमित्त पाकर के भी उनके पुराने संस्कार जाग जाते हैं। आज पंचम काल में ज़्यादातर जीव अशुभ रूप में आते हैं, मिथ्यात्व के साथ आते हैं, हीन पुण्य के साथ आते हैं, इसलिए संस्कार के अभाव के कारण उनके परिणाम नहीं बन पाते। दूसरा, आज जो धर्म को पहले प्रत्यक्ष था और आज वैज्ञानिक चकाचौंध है, भौतिक चकाचौंध है, अर्थ का युग है, इस भौतिक चकाचौंध के कारण से वह इन सब चीज़ों के प्रति नज़रअंदाज करके अपने स्वार्थ पर दृष्टि टिकाता है। देखो ना, ऐसे महाकाल में भी डॉक्टर लोग, मेडिकल लोग नकली दवाई दे रहे हैं। सभी नहीं, कुछ डॉक्टर नकली दवाइयाँ, कुछ डॉक्टर मान लो किडनी निकाल रहे हैं। अब देखो कितना बड़ा पाप है। अब ऐसे पापी जीव कौन सा संस्कार लेके जा रहे हैं? तो ये पंचम काल में पुण्य की हीनता के कारण से और अपने आप में बाहरिक जो वातावरण बन गया है, स्वार्थी वातावरण बन गया है, इसलिए भौतिकता के कारण से भी ऐसा होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। संपर्क सूत्र अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्रीलाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।